क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो आने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में। हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो चुके हैं, काफी सारे स्कूल्स में डेट शीट आ गई हैं और उनके एग्जाम सितंबर में स्टार्ट होने वाले। क्वेश्चन है सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1 से द लास्ट लेसन ऑफ व्हाट? फ्रेंच लैंग्वेज। एल्सेस एंड लॉरेन इनके ऊपर कब्जा कर लिया गया था और अब यहाँ पर अच्छा होगा जो प्लास्टिक की पॉलिथीन उठा रहा होगा उसका काम यही है, इनसे बोलती हैं सामान उठाओ, तो कोई बोतल उठाएगा, कोई बच्चा पॉलिथीन के पैकेट्स उठाएगा, कोई रैपर्स उठाएगा। भाई राजाओं का राजा बनेगा, वॉरियर्स का वॉरियर बनेगा, लेकिन 100 जो टाइगर होगा उससे इसकी डेथ हो जाएगी और हुई भी। हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PW कॉमर्स वाला पर। बच्चों आज मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो आने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में। क्या मैम हाफ ईयरली एग्जाम्स शुरू हो गए हैं? हाँ भाई, आपको पता नहीं है, काफी सारे स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो चुके हैं, काफी सारे स्कूल्स में डेट शीट आ गई है और उनके एग्जाम सितंबर में स्टार्ट होने वाले। दिसंबर में तो आपका प्री बोर्ड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब कहने का मतलब यह है कि मैडम हमें क्या करना है? भैया आपको करनी है तैयारी। मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेचर में। से पहले मैं लिटरेचर के अलावा ग्रामर की सीरीज भी लेकर आ चुकी हूं जिसके अंदर हमने डिस्कस किए हैं ग्रामर के क्वेश्चन आंसर्स। ग्रामर वाला जो सेशन है वो 12th भी देख सकता है, 11th भी देख सकता है। उसमें हमने ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएंगे। तो मैडम क्या ये काफी है? नहीं भैया, ये कैसे काफी हो जाएगा? 10-15 मिनट की वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे मिल जाएंगे? इसीलिए आपको आना है मैराथन सेशंस में जो इस चैनल पर ऑलरेडी चल रहे हैं। भाई आपको पता होना चाहिए क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स की हाफ ईयरली एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए सारे टीचर्स ले रहे हैं इस चैनल पर मैराथन अपने अपने सब्जेक्ट्स की। इंग्लिश का कब है अभी बताऊंगी, सेशन के अंदर ही आपको बताऊंगी कि कितने बजे कौन सी डेट पर हमारा इंग्लिश का सेशन है, ठीक है। उस मैराथन में आपको आना है, मेरे साथ में प्रिपरेशन करनी है अपने हाफ ईयरली एग्जाम की। 2 लेंगे, एक ग्रामर की अलग और एक लिटरेचर की अलग, सारी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जिस भी बोर्ड एग्जाम में चाहे आप CBSE के हैं, चाहे आप UP के हैं, चाहे आप MP के हैं, राजस्थान के हैं, अगर आपके एग्जाम में NCERT चल रही है तो ये सेशन आपके लिए 101% काम का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 देखते ही सबसे पहले हर बच्चे को बताना है ये लेसन कौन सा है। चलो बताओ, लेसन ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन है सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1 से द लास्ट लेसन ऑफ व्हाट? फ्रेंच लैंग्वेज। याद है? चैप्टर पढ़ा है सब लोगों ने? नहीं पढ़ा है तो आपको करना क्या है, इसी चैनल पर हम लोगों को हमारा इस सेशन का 1 शॉट मिल जाएगा, इस चैप्टर का 1 शॉट मिल जाएगा। तो जाइए आप लोग उस चैप्टर को देखिए अगर इनकेस आपने इस चैप्टर को नहीं देखा है तो। क्या है भाई, क्यों नहीं हट पाइए? चलिए, सो इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्री। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रीज के नेम बताइए जो फाइट कर रही हैं और क्या करिए, डिस्क्राइब करिए बुलेटिन बोर्ड के ऊपर कंटेंट क्या लिखा हुआ था। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर जो बैकग्राउंड है वो है फ्रैंको प्रशियन वॉर का। पता है सब लोगों को? प्रशिया ने वॉर छेड़ दिया था फ्रांस के ऊपर, जिसकी वजह से फ्रांस के जो 2 मेजर सिटीज हैं एल्सेस एंड लॉरेन इनके ऊपर कब्जा कर लिया गया था और अब यहां पर फ्रेंच लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ाई जाएगी। और आज का दिन था जिस दिन फ्रेंच लेसन लास्ट लेसन था जो वहां के लोगों को पढ़ाया गया। इसी के ऊपर पूरी स्टोरी, आई होप आपने देखा होगा इस चैप्टर को जो मैंने डाला हुआ है अपनी NCERT में भी, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 2 कंट्रीज बताइए, 2 लोगों जहां पे लड़ाई हुई है तो हम बताएंगे एक फ्रांस है और एक हमारी प्रशिया है, ठीक है, जो उस टाइम पे जर्मनी हुआ करती थी। दूसरा यहाँ क्या पूछा? बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड होता क्या है मैम? बुलेटिन बोर्ड वो बोर्ड है जिसके ऊपर आपके लोगों को कोई नोटिस भेजना हो तो हम वहां लिख सकते हैं। पहले ऐसा व्हाट्सएप तो होता नहीं था कि भैया टेलीग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की तरह न्यूज ऐसे फैला दी हर जगह, है ना, न्यूज चैनल पे देख लिया, नहीं ऐसा नहीं था। अगर प्रशियन सोल्जर्स को फ्रांस के लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है कि भाई तुम्हारा ये वाला स्टेट भी हमने जीत लिया, भाई तुम्हारी ये वाली कंट्री पर सिटी पर भी हमने कब्जा कर लिया, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन वॉर से रिलेटेड सब कुछ उस नोटिस बोर्ड पर लिखी जाती थी। इसीलिए राइटर बोलता है बड़ा मनहूस बुलेटिन बोर्ड है ये, है ना, आपने चैप्टर में पढ़ा है ना। देखो ऐसी ही बहुत सारी बारीकी ना हम लोग मैराथन में पढ़ेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, सेशन में आना जरूर है, अभी बताऊंगी किस दिन है, ठीक है। चलिए, तो करा क्या हमने डिस्कस किया बुलेटिन बोर्ड पे कंटेंट क्या है, तो बाकी का भी लिख सकते हैं और उस दिन स्पेसिफिकली कंटेंट क्या था वो लिख दीजिए। तो उस दिन बोला गया था आज फ्रेंच का लास्ट लेसन आपके यहाँ होगा क्योंकि आज से हम लोग पूरी तरीके से आप पे कब्जा कर लेंगे। तो किसकी हार हुई? फ्रांस की। किसकी जीत हुई? प्रशिया की। बोले तो जर्मनी की। क्लियर हो गया? इसी को आपको क्या करना है, अभी इंग्लिश में पूरा पूरा लिख देना है। कैसे आंसर करेंगे? देखो यहां लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर,
इन द लास्ट लेसन, तो देखो जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया है वैसे ही आप भी आंसर दे दीजिए। इन द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन क्या है बेटा? लास्ट लेसन हमारे चैप्टर का नाम है। वॉर वॉज बिटवीन फ्रांस एंड प्रशिया, प्रशिया और फ्रांस के बीच में लड़ाई हो रही थी। प्रशिया वन, प्रशिया जीत जाती है। अभी ये वन वाला वन नहीं है, वन क्या होता है? विन की सेकंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? WIN। ये तो पढ़ा होगा ना आपने, हम जीत गए, पापा मैं जीत गया वाला विन, ठीक है। तो विन का सेकंड थर्ड फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म आपका हो जाता है वन। सो प्रशिया वन एंड टुक एल्सेस एंड लॉरेन। एल्सेस एंड लॉरेन कोई नए शब्द नहीं है मैडम, ये कहां से वोकैब आ गई बेटा? ये जगह का नाम है ना। तो ये फ्रांस की ही सिटीज हैं या जो भी स्पेस है वहां पे वही का नाम है। द बुलेटिन बोर्ड, अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि भैया किस में लड़ाई हो रही थी, हमने बता दिया इसमें लड़ाई हो रही थी प्रशिया और फ्रांस में। अब इन्होंने कहा है कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? बुलेटिन बोर्ड गेव इंपॉर्टेंट न्यूज लाइक द ऑर्डर दैट ओनली जर्मन मस्ट बी टॉट इन स्कूल्स इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। आज इस ऑर्डर आ गया था कि आज से स्कूल्स के अंदर जर्मन पढ़ाई जाएगी इंस्टेड ऑफ फ्रांस। इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय की फ्रेंच की, अब वहां पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। जो लैंग्वेज है ना चैप्टर की वो चेंज हो जाती है क्वेश्चन की, अदरवाइज जो आंसर है वो आपका वैसा ही वैसा रहने वाला। लैंग्वेज से मेरा मतलब है लिखने का तरीका, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, बट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही रहेगा जिसमें आपसे कहा जाएगा कि भैया किस किस की लड़ाई हुई थी, एग्जैक्टली उसका रिपरकशन क्या थे, रिजल्ट क्या आया। देखो मान लो मैं इसी क्वेश्चन को पूछ लेती हूँ, फ्रैंको प्रेशियन वॉर का रिजल्ट क्या था। अब आपको एग्जैक्टली यही आंसर लिखना है बेटा, इस क्वेश्चन का भी आपको एग्जैक्टली यही आंसर लिखना है कि इन द लास्ट लेसन दो कंट्रीज के बीच में फाइट हुई थी। फाइट होने की वजह से हुआ क्या? जर्मन ने यानी प्रशिया ने फ्रांस को टेक ओवर कर लिया था। अब वहां पे बुलेटिन बोर्ड पर मैसेज आ गया था कि हम अब आपको जर्मन पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे, आप फ्रेंच नहीं पढ़ सकते। आपने नोटिस किया मैंने क्या किया? सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके, बोलने के तरीके को चेंज करके, कुछ वर्डिंग्स को चेंज करके सेम आंसर यहाँ पे हमने फ्रेम कर दिया। तो ये चिपका हुआ आंसर हमने याद करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे हुए ये मैंने लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस देखे, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर है उनको देखा है 22 को, 23 को, 24 को, वहां से मैंने ढूंढे हैं ये क्वेश्चंस जो रिपीट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जैसे कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2022 और 2023 में आ चुका है आपके लिए, और वहीं से मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकती हूँ कि इस बार भी चांसेस है कि ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन what way according to Mr. Hamill does the mother tongue serve even enslaved people? In what way according to Mr. Hamill? Mr. Hamill के accordingly, Mr. Hamill कौन है? हमारे टीचर हैं जो फ्रेंच पढ़ाते हैं, ठीक है। Does the mother tongue serve even the enslaved people? क्वेश्चन समझ में आया? यही क्वेश्चन बार बार आपको डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, पहले इसको समझिए। Does the mother tongue, आपकी जो मातृभाषा होती है, सर्व आपको कोई सर्विंग करती है, आपके लिए फायदेमंद होती है, आपको कुछ बेनिफिट दे सकती है। इवन द इंस्लेव्ड पीपल, इंस्लेव्ड का मतलब क्या हो गया? जिसको एक गुलाम बना के रखा हुआ है। इंस्लेव्ड का मतलब क्या होता है बेटा? गुलाम बनाना। मान लीजिए मैंने आपको बनाया है गुलाम, और अब मैं आपको चाहती हूं कि अब आप जर्मन बोलें। यहां पे लिखा गया है कि मान लो मैं जर्मनी का गुलाम बन गया, ठीक है, जर्मन लोगों का गुलाम बन गया, लेकिन अगर भी मैंने अपने हाथ में अपनी मदर टंग को संभाले रखा तो क्या मैं कभी इस जंजीर से निकल पाऊंगा गुलामी के या नहीं? तो यहाँ पे मदर टंग की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि अगर आप गुलाम भी हैं कहीं किसी कंट्री में, मतलब किसी कंट्री ने आपको फंसा लिया है, आपके ऊपर कब्जा कर लिया है, आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज को मत भूलिए। वही की है आपकी आजादी की। अगर आप अपनी लैंग्वेज भी भूल जाएंगे तो फिर आपको आजाद कोई नहीं करा पाएगा। अब आपको जिंदगी भर उसी कंट्री का स्लेव बन के रहना पड़ेगा। स्लेव मतलब गुलाम बन के रहना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पूछा गया है सिंपल, आपको लगता है गुलाम बनने के बाद भी आपके अंदर कोई पावर है जो आपको गुलामी से आजाद करा सकती है? देखो मैंने डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया अब आपसे, बात वही है, लैंग्वेज बोलने का तरीका चेंज कर दिया। तो एक इंस्लेव्ड कंट्री या पीपल, इंस्लेव्ड पीपल अपने आप को आजाद कैसे करा सकते हैं? एक ही तरीका है, अगर उनके पास अपनी लैंग्वेज आज भी उन्होंने उसको पकड़ के रखा हुआ है, रूट से जुड़े हुए हैं, कल्चर से जुड़े हुए हैं। इंडिया की अगर बात करें तो देखो हमारे ऊपर कितने लोगों ने गुलामी करी है, लेकिन आज भी हम अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, राइट। जो प्रॉपर इंडियन है, साउथ में जो इंडियंस हैं, दे नो उनका कल्चर क्या है, और इसी वजह से हमें ये जो स्लेवरी है इससे निजात मिला, हम लोग इसको छोड़ पाए। अदरवाइज होता क्या, हम इसी में ही फंसे रह जाते और हो सकता है कभी गुलामी से आजादी ना होते, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग वही फ्रेम करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। कैसे लिखेंगे?
अकॉर्डिंग टू एम हेमिल, हमारे जो टीचर हैं, द मदर टंग इज लाइक अ की, मैंने आपको क्या बोला था, की, चाबी, की टू फ्रीडम, आजादी की चाबी है। इवन इफ पीपल आर इंस्लेव्ड, माना हम लोगों को गुलाम बना लिया गया है, एज लॉन्ग एज दे लव एंड रिमेंबर देयर ओन लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज से प्यार करेंगे, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को याद रखेंगे, भूलनी नहीं है अपनी लैंग्वेज। अगर हम संस्कृत हिंदी भूल जाते तो आज हम लोग इंग्लिश बोल रहे होते और गुलामी कर रहे होते, लेकिन हमने अपनी हिंदी, अपनी अपनी जो भी मदर टंग है ना, जहां पे जो भी बोली जाती है, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, जो भी आपकी लैंग्वेज बोली जाती है, उसको आपने आज भी कायम रखा ना, इसीलिए हमको आजादी मिल पाई है। ये इस तरीके का यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। इट हेल्प देम स्टे ट्यून्ड, स्टे यूनाइटेड एंड गिव्स देम स्ट्रेंथ टू फाइट बैक। यूनाइटेड, एकता रहती है लोगों में। जाहिर सी बात है, मान लीजिए आप कहीं बाहर कंट्री में चले जाएं, चलो मजा आ जाए, किसी को फॉरेन घूमने को मिल जाए, आप बाहर आप कहीं गए और वहां आपको कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो आपके गांव की लैंग्वेज बोल रहा है, आपको कि भाई तू और मैं एक, चाहे सामने वाला, मतलब आपने कभी आप उससे ना मिले हो, जिंदगी में कभी मिलने को भी नहीं मिलेगा दोबारा, लेकिन आज तू मेरा भाई है क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम है। तो लैंग्वेज हमें यूनाइट करती है, हमें एक बनाती है, स्ट्रेंथ देती है, मजबूती बनाती है, हमारी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करती है। हमें लगता है कि यार हम जो है फाइट कर जाएंगे, तू और मैं मिलकर इस कंट्री में साथ रहेंगे, और ये जो जो हमको दूर दूर है ना, जो हमसे हमारे जैसे नहीं है, फेमिलियर नहीं है, हम इन सब का जो है, इन सब से जो है लड़ लेंगे, फाइट बैक कर लेंगे। तो कहीं पर भी जब आपको सेम लैंग्वेज वाले लोग दिखते हैं, आप खुश रहते हैं। इसीलिए लैंग्वेज क्या है, की टू फ्रीडम, की टू बी यूनाइटेड। समझ में आ गया क्वेश्चन? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब चैप्टर चेंज हो जाएगा। मैंने इस चैप्टर से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं बेटा, क्योंकि जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं ना, उनसे क्वेश्चन आना ही आना है, तो इन दोनों में से क्वेश्चन आपके पेपर में फॉर श्योर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स एट सीमापुरी। सीमापुरी जगह का नाम है, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में आपको ऐसी जगह दिखेगी जहां पर गंदगी होगी, फिल्थ होगा, रैक पिकर्स होंगे और बहुत ही गरीबी में पुअर पीपल अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। उनमें से एक जगह का नाम है सीमापुरी, राइट। सीमापुरी में रैक पिकर्स की जिंदगी कैसी है, डिस्क्राइब करिए उनकी लाइफ, ये आपको बताया गया है। तो यहाँ पर जब आपने देखा होगा, जो अनीस जंग है, उन्होंने 2 स्टोरीज ली हैं, एक साहिब की ली है ना, उसके अंदर यहाँ पर हमको बताया गया है कि सीमापुरी में लोग करते क्या हैं। तो एग्जैक्टली उनका काम क्या है, वो पढ़ने नहीं जाते, बच्चे एक्सप्लॉइट होते हैं, रैक पिकिंग के थ्रू ही उनकी ब्रेड अर्न होती है। ब्रेड अर्न का मतलब हो गया खाने के लिए पैसा घर में आता है, और उनके लिए मेटाफर यूज हुआ है। देखो किस किस को याद है, बताओ जरा। जो रैक पिकिंग में जो गार्बेज वो इकट्ठा करते हैं, उस गार्बेज के लिए एक मेटाफर जो चैप्टर में यूज किया गया है वो क्या है, कौन बताएगा मुझे? चैट सेक्शन में आपको बताना है, और अगर आपको नहीं आता तो मैं बता देती हूँ, सबको कॉपी करना है। उन्होंने बोला है ये गोल्ड है, सोना है, असली का मेटल नहीं। लेकिन सोचो किसी के पास कुछ नहीं है और अगर उसको एक चवन्नी भी अगर दिख जाती है गार्बेज में, ये अब आज के समय के हिसाब से तो 100 का नोट हुआ, लेकिन मैं उस टाइम की जब चैप्टर लिखा गया तब की बात करूँ, उसके लिए तो वो भी गोल्ड है, सोना है भैया, कुछ तो है। उसको कुछ भी काम की चीज मिल जाएगी ना, जिससे उसको बेच के 1 रुपया मिल जाएगा, वो उसमें भी खुश है, तो उसके लिए वो गोल्ड है। तो ये मेटाफर यूज किया गया है ना, मेटाफर मतलब कंपेयर किया गया है, उसके खुशियों को कंपेयर किया गया है। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लगेंगे? रैक पिकर्स क्या करते थे? पॉवर्टी में रहते थे। पॉवर्टी क्या होता है? गरीबी, गरीबी की रेखा के नीचे रहते थे, ऑन द एज ऑफ दिल्ली, दिल्ली के किनारों में। और चैप्टर में बड़ी खूबसूरती से ये बताया गया है कि रहते तो दिल्ली के आसपास है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली की चकाचौंध और सीमापुरी की जो गंदगी है, गरीबी है, उसका कोई मेल नहीं है, दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। तो लगता है बहुत दूर रहते हैं दिल्ली से, जबकि दिल्ली के ही आसपास के किलोमीटर्स में ही रहते हैं। दे स्टे इन ब्रोकन हट्स, घरों की हालत बड़ी खराब है बेटा, टूटे फूटे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। विदाउट प्रॉपर वाटर, नो सैनिटेशन, वाटर नहीं है, पानी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, सफाई नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है। सीवेज की तो बिल्कुल पूछो ही मत, गंदा पानी भरा रहेगा जगह जगहों पे। सर्वाइवल जो है ना उनका, देयर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन रैक पिकिंग। रैक पिकिंग बेटा वर्ड है, फ्रेज है, याद कर लेंगे सब लोग इसका क्या मतलब हुआ। गंदगी में से, गार्बेज में से, कूड़े में से। आपने बहुत बार देखा होगा ना, एक बच्चा होगा जो प्लास्टिक की पॉलिथीन उठा रहा होगा, उसका काम यही है, उसको बोला गया है कि जितनी भी प्लास्टिक है उसको उठा। अब होगा क्या, ये प्लास्टिक जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के लोग हैं इनसे इकट्ठा करेंगे और अपनी फैक्ट्रीज में मेल्ट करके, जो आपको पता है आजकल प्रोसेस, उससे कुछ भी बना लो आप, है ना। रोड बन रहे हैं उनसे, प्लास्टिक्स की चीजों से आप बहुत सारी और चीजें मतलब रिसाइकिल कर सकते हैं बेसिकली। तो रिसाइकलिंग वाली जो फैक्ट्रीज हैं इनसे बोलती हैं सामान उठाओ, तो कोई बोतल उठाएगा, कोई बच्चा पॉलिथीन के पैकेट्स उठाएगा, कोई रैपर्स उठाएगा,
है ना, कोई मेटल का कुछ दिख गया तो उसको वही इकट्ठा करना है, तो ये अलग अलग जो है सेग्रीगेट हो जाती है चीजें इनकी हेल्प से। तो ये इनका काम है, तो इनका काम ही यही है, इसी से ही इनका जो है घर का गुजारा चल रहा है। विच गिव्स देम फूड, यही उनको खाना देता है। फॉर देम गार्बेज मीन्स ब्रेड एंड होप फॉर द फ्यूचर। तो गार्बेज मीन्स ब्रेड, गार्बेज मीन्स होप, गार्बेज मीन्स गोल्ड, ये भी चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है, आपको याद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर से क्वेश्चन आएगा। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, 23 में भी आया है, 22 में भी आया है, 24 में भी आया है, तो 25 में भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो हमारा टाइगर किंग था इसके लिए क्या प्रेडिक्शन की गई थी, जो एस्ट्रोलॉजर्स ने की थी, है ना। व्हाट वाज द फोरकास्ट, फोरकास्ट क्या होता है, आने वाली भविष्यवाणी, फ्यूचर में क्या होगा इनके साथ में। तो लोगों ने क्या बोला था, भाई राजाओं का राजा बनेगा, वॉरियर्स का वॉरियर बनेगा, लेकिन 100 जो टाइगर होगा उससे इसकी डेथ हो जाएगी। और हुई भी भाई, लकड़ी का था, खिलौना था, लेकिन डेथ तो उसी से हुई, लेकिन 100 टाइगर से हुई। तो क्या इनकी जो भविष्यवाणी थी वो सच हुई? हाँ मैडम, भविष्यवाणियां सच में सच होती हैं क्या भैया? आप देखो, ये तो आपको इतना अच्छा एग्जाम्पल चैप्टर के अंदर आपको दिखाई देगा, और आपको क्या ही चाहिए। बाकी अपनी लाइफ पे अप्लाई करके देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट किया। देखो यहाँ पर ना फोरकास्ट वर्ड है, आपने लिखा प्रिडिक्ट, तो क्या ये मैडम सही है? यस, सिनोनिम्स हैं, यू कैन राइट ऑन योर ओन। ओके, तो आप प्रोडिक्ट की जगह और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आप भी यहाँ पे फोरकास्ट लिख सकते थे, तो प्रिडिक्ट भी लिख सकते हैं। सो द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट द टाइगर किंग वुड डाई वन डे, एक दिन मरेगा। सबसे पहले तो यही बताया था कि एक दिन मरेगा। टाइगर बोलता अच्छा, टाइगर किंग बोलता अच्छा सब मरेंगे, मैं क्या नया मरूंगा, नया चीज बताओ। He also said that the death would come from a tiger. उसने कहा कि टाइगर से ही डेथ होगी। तो the king tried to prove the prophecy wrong. कोशिश तो पूरी करी टाइगर्स को मार मार के इस प्रोफेसी को रॉन्ग करने की। प्रोफेसी क्या हो गया? सेम वर्ड है बेटा, फोरकास्ट, प्रोफेसी भी यही होता है, भविष्यवाणी करना। ठीक है, तो किंग ने कोशिश पूरी करी थी कि इनकी जो भविष्यवाणी है मैं इसको गलत कर दूं। स्टिल केम ट्रू इन द एंड, लेकिन वो सच हो गया, मर गया। ठीक है, आपको और एलोबरेट करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आप कर सकते हैं। इतना आंसर भी आपके लिए काफी होगा, जितने नंबर का आपका क्वेश्चन है उस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका काफी होगा। व्हाई डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन द डीप वाटर? क्या सोचा? कितना बढ़िया पोयम है, बहुत प्यारी मुझे ये पोयम लगती है। मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन पोयम से आएगा तो 2 ही पोयम है इंपॉर्टेंट, माई मदर एट 66 से आएगा, डीप वाटर से आएगा, जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ जिसके अंदर हम लोग ना एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगी। एक पैराग्राफ आएगा ना, उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। तो आपको 1-2 दिन में सेशन दिख जाएगा, जरूर से जरूर उस सेशन को आप लोग देखिएगा। ठीक है, व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राउनिंग? ड्राउनिंग मतलब डूबना। जब वो डूब रहा था तो उसको क्या अपने जो है समझ में आ रहा था या दिखाई दे रहा था अपनी आंखों के सामने जिस समय वो डूब रहा था? तो हमको इसका आंसर करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब हम लोग ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो हम ऑलमोस्ट काम हो जाते हैं, कंपोज हो जाते हैं, मरने की स्थिति में आ जाते हैं, चिंताएं ऑलमोस्ट खत्म सी हो जाती हैं, राइट। लेकिन फिर एकदम से कुछ नया होने लग जाता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन या शांति, कामनेस के बारे में बताया गया है। तो चैप्टर्स अगर यहाँ पे नहीं दिए होंगे क्वेश्चन में तो आपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। जिसको चैप्टर के पोएट का नाम याद होगा वो भी लिख सकते हैं। जैसे विलियम डगलस तो सबको याद ही हुआ होगा, राइट, इंपॉर्टेंट है, तो लिख दीजिए इन द पोएम डीप वाटर बाय विलियम डगलस व्हेन द ऑथर वाज ड्राउनिंग ही वाज फिल्ड विद फियर एंड पैनिक। सबसे पहले तो उसको पैनिक हुआ, फिर फियर हुआ। ही स्ट्रगल्ड हार्ड बट फेल्ट हेल्पलेस एज द वाटर ओवरपावर्ड हिम। तो सबसे पहले तो वो पैनिक में आएगा, अटैक करे, एकदम से अजीब सा नहीं हो जाता? ठीक है, हेल्पलेस लगा उसको, हेल्पलेस मतलब कौन बचाएगा मुझे। ओवरपावर्ड हो गया था, मतलब कि जो वाटर है उसके ऊपर हावी हो गया था, बच ही नहीं पा रहा था। ही थॉट ही वाज गोइंग टू डाई, उसको लगा कि बस वो मर ही जाएगा। वीक हो गया, मतलब बॉडी जो है उसकी वीक हो गई, एंड एवरीथिंग बिकेम डार्क, सब कुछ काला काला हो गया। ये वो समय होता है जब हम लोग कहते हैं ना चलो भैया अब तो बस हो गया काम। तो आप इसके 2 तरीके के एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक वो लोग जो बहुत ज्यादा पैनिक अटैक में आ जाते हैं, दूसरे वो जिनको दिख जाता है कि बस अब तो फिर अब यही अंत है, राइट। तो 2 तरीके के एग्जाम्पल्स आप इसमें दे सकते हैं। तो ये तो ऑफकोर्स नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड होगा हमारा, जब हमें दिखाई देगा कि हम जो है डीप वाटर में जा रहे हैं या डीप वाटर में ड्राउन हो रहे हैं। डीप वाटर गहरा पानी है ना, डूबना, तो कैसा लगे? तो नेचुरल आंसर आपको इसी तरीके से इसका फ्रेम करना होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों हम लोगों को करने हैं मैराथन में डिस्कस, जो कि मैं आप लोगों को अभी बता रही थी, दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि हम जो है जो मैराथन की मैं आपको बात कर रही थी
वो कहाँ आपको दिखाई देगा। तो देखो, 2 हम लोगों की मैराथन है, यहाँ पे मैं आप लोगों की स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। ये है क्लास 12th की, दिखाई दे रही है आपको लाइव इन 9 डेज, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 9 डेज है, September 4। अब आपके पास ये वीडियो जब भी आएगा आपको दिखाई दे जाएगा। September 4 को 4 बजे हमारी क्लास 12th की लिटरेचर के लिए, इसमें मैं आपका पूरा लिटरेचर कवर कराने वाली हूँ, सारे चैप्टर्स, ठीक है। क्लास 12, तो ये आपका क्लास 12 का हो गया। और क्लास 11th के स्टूडेंट्स की जो है वो 2 तारीख को आएगी, ये 3:30 बजे शुरू हो जाएगी। समय आपको यहाँ पे दिखाई दे रहेगा। उसके अंदर हम लोग ग्रामर मेजरली करने वाले हैं, तो 12th के बच्चे भी इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग क्लास 11th में ग्रामर ही करेंगे। तो वो 12th और 11th की ग्रामर आपको पता है सेम है हर बोर्ड की, यूपी की, बिहार की, एमपी की, सीबीएसई वाले भी प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे इस दिन। तो 2 तारीख को ग्रामर, ठीक है, और 4 तारीख को लिटरेचर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आ रही हूँ 2 आपके लिए। अभी के लिए तो इतना ही है, और मैं मिलूंगी अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।